तो सभी साथियों ने अपनी बात रखी। मेरा इसमें यह भी कहना है कि वर्ष 2026 में विश्वविद्यालय के जो भी अधिकारी हैं, अगर हमारी मांगे वो नहीं मानेंगे तो उनके घर पर धरना देंगे। सब लोगों को यह बताएंगे कि विश्वविद्यालय में कौन कौन अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है। आने वाले समय में यानी कि 7 या 8 तारीख को हम पूरे कैंपस में एक पत्र बांटेंगे जिसमें विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा हमने तैयार किया है, और उस पत्र को तमाम महाविद्यालयों में जनता के बीच लेकर जाएंगे। हमारे द्वारा अनेकों ऐसी मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन को दी गई हैं जिनको विश्वविद्यालय को मांगना चाहिए। मैं आपसे 2 घटना और बता दूं कि जो 2025 में हमारे स्टूडेंटों के साथ हुई थी, जिसमें एक प्रोफेसर द्वारा विश्वविद्यालय के हॉस्टल में जाकर एक छात्र को पीटा गया, मारा गया। हमने उसकी शिकायत सीजीआई से तमाम ऐसी जगह की थी। मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ, ये सब वही डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं जो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनवाणी, तमाम अखबारों में वो चीज़ छपी थी। जो है हमने जो मांगे रखी थी। अब मैं आपसे बता दूं, एक मुद्दा महत्वपूर्ण और है जिसमें प्राइवेट स्टूडेंटों को जो है डिग्री दी जाती है, उनकी परीक्षाएं कराई जाती हैं जिनकी फीस 3500 रुपये के लगभग है। यानी कि गरीब व्यक्ति मात्र 3500 रुपये में अपनी डिग्री पूरी कर सकता है, चाहे उसमें बीए की डिग्री हो, चाहे उसमें एमए की डिग्री हो। तो ये डिग्री कम पैसों में जो मैकेनिक हैं, जो छात्र हैं, जो काम करते हैं, वो उसके साथ साथ प्राइवेट में कर सकता है, जिसकी फीस मात्र 3500 रुपये है। मैं आपसे बता दूं, एक दिव्यांग छात्र मोहित रस्तोगी के साथ एक प्रोफेसर द्वारा बदतमीजी की गई। हमने धरना दिया। धरना देने के बाद में उस प्रोफेसर को महत्वपूर्ण पदों से हटाया गया था। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं कि जो हमारे द्वारा, जब हमने विश्वविद्यालय को अपनी समस्याएं बताई, उनके समक्ष अपनी मांगें रखी, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल राजनीतिक रूप से ही सारी चीज़ कर रहे हैं। 80 से नहीं 90 पॉइंट जितने भी हमने पॉइंट दिए हैं, आज तक विश्वविद्यालय ने ऐसा कोई जवाब हमें नहीं दिया कि हमने कोई गलत मांग रखी हो। मैं तुमसे बताऊं, हमने अपनी मांगे आदरणीय विधायक जी हैं उनको बताई, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में वे आए और उन्होंने उसको भी प्रमुखता से उठाया। हमने जो छात्रों को जो नोटिस दिए गए, हमने उनके खिलाफ भी आवाज उठाई, क्योंकि छात्र हमारे विश्वविद्यालय की रीढ़ हैं। अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो उनको तत्काल प्रभाव से नोटिस दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया जो गलत है, इसके खिलाफ भी हम 2026 में आवाज उठाएंगे। मैं आपसे बताऊं, हमने सीजीआई से शिकायत की, जो छात्र जो पिटे थे उसकी हमने सीजीआई से शिकायत की। मार्कशीट और डिग्री के लिए प्रदर्शन, ये मार्कशीट और डिग्री का जो महत्वपूर्ण कार्य है विश्वविद्यालय जो नहीं कर पा रहा है। A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी, लेकिन मार्कशीट और डिग्री और प्रवेश प्रक्रिया समय पर नहीं कर पा रहा है। 2026 में हम इसको पूर्ण रूप से उठाएंगे और अपनी मांग मंगवाने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे बता दूं कि छात्र नेता को हिरासत में लिया, धरने पर बैठे छात्र, हम तमाम छात्र जिस दिन शान मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया था धरने पर बैठे और उसको छुड़वाने का हमने काम किया। मैं आपसे बता दूं, ये अनेकों चीज़ें ऐसी हैं जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आने वाले समय में हम विश्वविद्यालय के हर भ्रष्टाचार के उस पर ध्यान गड़ाए हुए हैं। कोई भी भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में होगा, हम सब छात्र मिलकर उसका विरोध करेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हम पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, महामंत्री और एक्टिविस्ट खड़े हैं, उनके साथ साथ में ऐसे हजारों छात्र, ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी मांगों को रखने की बात करते हैं और रखते हैं, चाहे उसमें विश्वविद्यालय के अन्य छात्र हों। जिन छात्रों ने भी मांग रखी है, विश्वविद्यालय की वे जायज मांगे होती हैं और हम छात्रों की जायज मांगों को ही जो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा खाका हमने तैयार किया है। वर्ष 2025 में पूरा आंदोलन जोर शोर से किया जाएगा। एक भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन मुकदमा लिखे, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन कोई भी कार्रवाई कराए, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हम इस भ्रष्टाचार की आवाज को बुलंद करेंगे और 1% भी कोई भी छात्र झुकने वाला नहीं है। मैं आपको इस कड़ी में एक बात और बता दूं कि हमारे छात्रों में, चाहे उसमें आदित्य पवार हो,
चाहे विजित तालियान हो, चाहे प्रशांत चौधरी हो, चाहे शान मोहम्मद हो, चाहे सैयद खान हो, चाहे अनेकों छात्रों, चाहे मोहित रस्तोगी हो, चाहे हितेश रस्तोगी हो, अनुज भडाना, आकाश भडाना और हम तमाम ऐसे लोग, चाहे उसमें शुभम गढ़ी हो, तो ये सब लोग हम टीम काम कर रही हैं। हम जो और भी छात्र हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे और एक ऐसा आंदोलन विश्वविद्यालय में खड़ा होगा कि इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ से भागना पड़ेगा। इसी कड़ी में मैं आपसे बता दूं कि जब हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे विश्वविद्यालय में, तो लगातार हमारे द्वारा पत्राचार, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे मुख्यमंत्री से हो, चाहे गवर्नर महोदय से हो, तो हमने वहां पर भी शिकायत करी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति ने दबाव में लेकर रजिस्ट्रार, पूर्व रजिस्ट्रार को और तमाम अधिकारियों को लेकर जो है उन्होंने 2 व्यक्तियों की नियुक्ति फर्जी विश्वविद्यालय में की थी। एक का नाम था नासर खान और दूसरे का नाम था रूबी बानो। इन नियुक्तियों के संबंध में मेरे द्वारा एसएसपी मेरठ को, मेडिकल थाने को प्रार्थना पत्र दिया गया। उसके बाद में हमने राज्य भवन में यह शिकायत की थी, तो वहां से मुझसे एफिडेविट मांगा गया था। तो हमारी जो शिकायतें हैं वो कोई झूठी शिकायतें नहीं हैं और हमने एफिडेविट के आधार पर, मैं यह एफिडेविट तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। एफिडेविट हमने दिया है कि हमारी बात, हमने जो भ्रष्टाचार के आरोप विश्वविद्यालय में लगाए हैं, फर्जी नियुक्तियों के लगाए हैं, वो तमाम आरोप हमारे सही हैं और मेरे द्वारा ही वह शिकायत की गई है। ये एफिडेविट हमने इस उद्देश्य से दिया है ताकि विश्वविद्यालय के जो अधिकारी लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमने शपथ पत्र इस वजह से दिया था कि हमारी मांगे सही हैं और हमने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है वह बिल्कुल सही है। 2026 में रूबी बानो, नासर खान को विश्वविद्यालय को यह बताना पड़ेगा कि ये 2 लोग कौन थे जिनकी नियुक्ति फर्जी की गई और कुलपति ने और तमाम अधिकारियों ने इनकी फर्जी तरीके से पैसे निकाले हैं। ये तमाम साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। इसी कड़ी में मैं आपसे बताऊं, हमारे विश्वविद्यालय ने जो एमओयू होते हैं, तमाम एमओयू, लगभग 76 एमओयू विश्वविद्यालय प्रशासन ने किए हैं, लेकिन उसमें से कुछ एमओयू ऐसे हैं कि वो एनजीओ से कर रखे हैं, जो विश्वविद्यालय के संबंधित महाविद्यालय हैं, प्राइवेट महाविद्यालय हैं, उन प्राइवेट महाविद्यालय से एमओयू कर रखे हैं। तमाम लिस्ट हमारे पास में मौजूद है। आने वाले समय में बिल्कुल भी छात्रों की आवाजों को दबाया नहीं जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये तमाम ऐसे एमओयू हैं जो हमने कर रखे हैं और इसमें कई एमओयू जो है वो एनजीओ और तमाम ऐसी एनजीओ हैं जो विश्वविद्यालय में, एक एनजीओ ऐसी है जिसमें कार्य परिषद का मेंबर है, उनकी एनजीओ है। तो ऐसे तमाम ऐसे कार्य हैं जो विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ में एक मांग सबसे महत्वपूर्ण हमारी ये भी थी कि जो विश्वविद्यालय में टेंडर जारी किए जाते हैं मैथ्स के, जो मैथ्स के होते हैं, उन टेंडरों को जारी किया जाता है, लेकिन समय पर आज तक कोई टेंडर नहीं हुआ है। पिछले 3 महीनों से टेंडर प्रक्रिया जारी है, लेकिन किसी भी मैथ्स संचालक को ना तो काम दिया गया है, ना ही वह टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई है। वित्त नियंत्रक रमेश चंद्र रंजन द्वारा इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया और 3-3, 4-4 महीने केवल एक ही उद्देश्य है, धन कमाने का। इस वजह से मैथ्स के टेंडर सही टाइम पर नहीं छोड़े जाते हैं और जो मैथ्स के टेंडर है उसमें 4-4, 3-3 महीने अगर लगेंगे तो उनको टेंडर कब दिया जाएगा, वो कब से संचालित करेंगे, ऐसी कोई प्रक्रिया विश्वविद्यालय में नहीं है। हमने 39 सूत्रीय मांग पत्र में वह भी मांग रखी थी कि मैथ्स को मई या जून में टेंडर किए जाए और जब से सत्र शुरू हो तब उनको कार्य दिया जाए। आने वाले समय में कोई भी ऐसी चीज हम छोड़ेंगे नहीं जिस पे हम अपनी बात न रखें। और मैं आपसे एक बात और कह दूं, ये लड़ाई मात्र विश्वविद्यालय प्रशासन तक सीमित नहीं रहेगी, ये लड़ाई बाहर भी जाएगी। जो सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे उसमें स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे हमें सीएमओ के पास जाना हो, चाहे एसडीएम के पास जाना हो, चाहे डीएम के पास जाना हो, चाहे उसमें एमडी का मुद्दा हो, जो भी
जो भी मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं हम सब छात्र प्रतिनिधि और छात्रों को लिए इकट्ठा कर प्रत्येक को बताएंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा छात्रों के लिए और भी है, उसको भी हम जनता के सामने लेकर जाएंगे, अधिकारियों के सामने लेकर जाएंगे। वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जितनी भी सरकारी बसें, जितनी भी प्राइवेट बसें हैं, स्टूडेंटों के कार्ड के आधार पर उनको 50% का छूट होनी चाहिए। जब तक छूट नहीं होगी तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम।